हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त हैं। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है, हाँ जी, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से हाँ बीच में रुक गया था वीडियो। चलिए आइए देखते हैं भाई। देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। कौन सा ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स। आइए देखते हैं भाई, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, ध्यान रखिएगा, ये हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। देखिए रे ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो इसमें ये तो है बहुत बड़ा चैप्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अगेन हम उतना क्यों ध्यान दें, क्यों सोचे, जितना हम पढ़े ढंग से पढ़े। तो जो मैं आज कराऊंगा वो मैं मोस्टली कराऊंगा प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, और फिर उस पर प्रैक्टिस। मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, बेसिक चीज़ों पे, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी आता होगा, नहीं तो मैं बोल के आपको सुना दूंगा, आप सुन लेना, हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेन मिरर के रिगार्डिंग। तो प्लेन मिरर के रिगार्डिंग अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। तो अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूँ, प्लेन मिरर भाई, कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जैसे हमारे घरों में भी यूज होता है प्लेन मिरर। तो देखिए, तो ये कहानी कुछ ऐसे होता है प्लेन मिरर की। ये हो जाता है हमारा प्लेन मिरर। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा प्लेन मिरर है। देखिए, आइए इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। ये तो हमारा मिरर हो गया, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा इंसिडेंट रे होता है बेटा, आपको पता है। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है आर आर। ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ आर। ये क्या होता है हमारा? नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला। अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं बात करूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला, जो मैं बिल्कुल नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि है ना, मोस्टली बच्चों को ये पता ही होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है। तो पहला लॉ तो हम सब जानते हैं बचपन से। सेकंड लॉ भी जानते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू क्या होगा? एंगल आर। दिस इज फर्स्ट लॉ, दिस इज व्हाट? सेकंड लॉ। बस ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ फटाफट, है ना, थोड़ा फास्ट रखेंगे क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by, properties of image formed by plane mirror, property of image formed by plane mirror। प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? देखिए पहला, अगेन मैं बोल रहा हूँ सुनते जाना, मैं बोल रहा हूँ सुनते जाना। कैसा इमेज फॉर्म करता है? इरेक्ट। कैसा फॉर्म करता है? इरेक्ट। तो आइए देखते हैं इरेक्ट और इन्वर्टेड में क्या अंतर है। देखो, अगर ऑब्जेक्ट बेटा इत्थे है, इमेज इत्थे है, या ऑब्जेक्ट बेटा इत्थे है मतलब नीचे है, और ये है, तो ये हमारा हो गया इरेक्ट। अगर इसका ठीक उल्टा अगर मैं बात करूं, ठीक उल्टा, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज ही नीचे है, ऑब्जेक्ट अगर नीचे है तो इमेज कहाँ है? ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया? इन्वर्टेड। कैसा हो गया भाई? इन्वर्टेड, 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 है ना। तो ये हो गया इरेक्ट, ये हो गया इन्वर्टेड, बस ये अंतर है। तो ये इमेज फॉर्म करता है इरेक्ट, रियल इमेज, सॉरी
रियल ऑब्जेक्ट का जो रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसा करता है हमारा, इरेक्ट करता है। रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज जानते हो ना। देखो अगर इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे से समझना ध्यान से, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है इंसिडेंट रे से, और इमेज कैसे बनता है रिफ्लेक्टेड रे से। तो जब है ना इंसिडेंट रेज किसी पॉइंट से निकल रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट रियल होता है। अगर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हो, समझ रहे हो, कन्वर्ज हो रहे हैं, अपीयर टू कन्वर्ज हो रहे हैं, तो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। रिफ्लेक्टेड रेज अगर कहीं कन्वर्ज हो रहे हैं तो हमारा रियल इमेज, अगर वो डाइवर्ज हो रहे हैं तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन करते नहीं है, आप सभी को पता है। तो ये हो गया इरेक्ट, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड, ठीक है। दिस इज प्लेन मिरर। तो ये इमेज कैसे फॉर्म करता है, कैसे फॉर्म करता है ना, ये करता है हमारा इरेक्ट, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, ये रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ध्यान दीजिएगा, रियल ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज। तीसरा पॉइंट, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया बेटा, है ना। तीसरा पॉइंट देखना ध्यान से, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि ये फॉर्म करता है, क्या कहते हैं, है ना, और सेम डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखना मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमारा टाइम वेस्ट होगा, ये सब जानते होंगे, बेसिक चीज़ें 9th-10th से पढ़ते हुए आए। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना मिरर से होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, और एक छोटा सा इमेज भी फुल इमेज फॉर्म करता है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इरेक्ट हो गया, सेम साइज हो गया। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज दोनों क्या होता है, सेम, हेंस मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है, 1 + 1, ठीक है। तो डिस्टेंस भी हमारा हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये हमारा प्लेन मिरर के रिगार्डिंग क्या हो गया, डिस्कशन हो गया, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो सीखेंगे क्वेश्चन से, है ना। अब आ जाइए, अगर हम बात करें यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की बात करें बेटा, किसकी बात करें, स्फेरिकल मिरर। देखिएगा स्फेरिकल मिरर, हाँ, इस पे हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं बेटा। प्लेन मिरर का तो बेसिक चीज़ें यूज हो जाती है। देखो स्फेरिकल मिरर कैसे बनाते हैं, स्फेरिकल ग्लास लेते हैं और कोटिंग कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग। हम क्या करते हैं, सिल्वर की कोटिंग बेटा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हमने इधर कोटिंग कर दिया तो क्या हो गया हमारा, कॉनकेव मिरर। अगर हमने इधर कोटिंग कर दिया तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखिएगा, इधर कोटिंग कर दिया तो ये वाला पार्ट ले लो आप, मस्त, ये वाला पार्ट ले लो आप, तो ये हमारा हो गया क्या, कॉनकेव मिरर। और ये वाला क्या हो गया हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, तो यही सेंटर इसका भी कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही सेंटर इसका भी कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी यहाँ पे जो सी है ये क्या हो गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज नथिंग बट बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। दिस इज नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये कहलाता है इसका पोल, ये भी ये पोल, और ये जो लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास होता है उसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दैट लाइन इज नोन एज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ है, जैसे यहाँ से यहाँ वाला जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, ये वाला, है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ वाला, ये इसको कहते हैं बेटा एपर्चर, डी क्या कहते हैं हम, एपर्चर।
ये कहलाता है बेटा हमारा एपर्चर, ध्यान रखिएगा, है ना। ये कहा जाता है एपर्चर। डायमीटर ऑफ व्हाट, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, डायरेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टिंग, चाहिए ये वाला ले लो चाहिए ये वाला ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आइए हम फटाफट बता देते हैं, है ना। अगर इसमें मैं बात करूँ किसका, फोकल लेंथ का, ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेटा, आइए कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, उसे फटाफट बता देते हैं। देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज फॉल करवाओगे ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज अगर फॉल करवाओगे तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट को मीट करेगा वो कहला जाता है फोकस, ध्यान रखिएगा। तो ये कहला गया हमारा फोकस, और पोल के साथ इसका जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है हमारा फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ और ये फोकस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया बेटा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल मिरर केस में जब हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना होता है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, क्या मानते हैं, थीटा। तो जो एफ होता है बेटा ये होता है आर माइनस का r/2 सेक थीटा, r/2 माइनस r/2 सेक थीटा। अगर मैंने कह दिया इफ़ थीटा इज इक्वल टू वेरी 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 स्मॉल, मतलब इतना स्मॉल कि थीटा अप्रॉक्स 0 है, तो उस केस में एफ किसके बराबर हो जाएगा, r/2, क्योंकि सेक 0 कितना हो जाता है 1, कितना हो जाएगा 8/2। तो ये वाला जो कंडीशन है ना बेटा, ये हमें ऑप्टेन होता है कब, है ना, पैरेक्सियल रेज के लिए। पैरेक्सियल रेज का मतलब ये होता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो बहुत छोटा होना चाहिए, और ये बहुत छोटा कब होगा, जब ये पॉइंट पोल के बहुत पास होगा। ये पॉइंट पोल के पास बहुत होगा, मतलब इस पोल के पास होगा, बहुत क्लोज होगा, तभी तो ये एंगल ये डिक्रीज होते जाएगा। देखो ना, अगर ऐसे रे अगर बनाए तो देखो ये हो जाएगा, तो ये एंगल और छोटा है ना। और ये वाला किसके लिए इन जनरल है, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेज। ये हम कब यूज करेंगे, मार्जिनल रेज, मतलब ऐसा रे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ज़्यादा, एंड थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 37 डिग्री, और ये बहुत कम, अप्रॉक्स 0 एंगल, ठीक है। और हम मिरर फार्मूला में भी यही फोकल लेंथ यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। पैरेक्सियल रेज के लिए ये मिरर फार्मूला वैलिड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए आप फटाफट देख लेते हैं कि मिरर फार्मूला क्या है। मिरर फार्मूला की बेटा बात करूं मैं, मिरर फार्मूला की बात करूं, मिरर फार्मूला देख भाई, मिरर फार्मूला की अगर बात करूं तो क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू वॉट, 1/f, ध्यान रखना, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसे ही याद रखो, ये काम का होता है 1/f माइनस का 1/u, यानी यहाँ से ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू u माइनस एफ अपॉन में u इंटू का f, यानी यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू u इंटू एफ अपॉन में u माइनस का f। ये हो गया, देखो ये हो जाता है बेटा, ठीक है। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, देखो तो, है ना। तो आप ना ये भी याद रखिए और ये भी याद रखिए, u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ, क्लियर है। लेटरल मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं, लेटरल मैग्निफिकेशन। देखिए जो लेटरल मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, ये होता है m इक्वल टू माइनस v/u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर मैं नेचर के बारे में बात करूं तो नेचर हम कैसे निकालेंगे भाई, नेचर देखिएगा ध्यान से। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो इरेक्ट, अगर m की वैल्यू नेगेटिव हो गया तो इन्वर्टेड, अगर m का वैल्यू जो है लेस देन 1 हो गया तो डिमिनिस्ड, और अगर m की वैल्यू बेटा हमारा ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या हो गया हमारा, मैग्नीफाइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड, इरेक्ट, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड और मैग्नीफाइड, ठीक है। अब देखिएगा अगर u हमारा नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट, या रियल ऑब्जेक्ट है तो u नेगेटिव लेना है, और v हमारा अगर u हमारा पॉजिटिव है तो हमारा क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। v हमारा अगर मान लीजिए नेगेटिव है तो रियल इमेज, अब v अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो रे तो दूसरी साइड जाएगी नहीं, जो भी रे होगी
जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही रहेगी, उधर ही रहेगी। तो अगेन रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए लेफ्ट साइड, क्योंकि उधर ही रे मीट करेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आइए बेसिक चीज़ें, बाकी क्वेश्चन से सीखते हैं। कीजिए तो क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, हो गया। कह रहा कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेज, देख तो बेटा हो गया। आओ, कह रहा है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेज एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 20 सेंटीमीटर, है ना। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज 20 सेंटीमीटर। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज -3 देन दी, है ना, देन दी मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, देखा जाए, बोलिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास एक मिरर है ऐसे, ठीक है। सपोज करो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ऐसा कुछ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, अगर मुझे इसका इमेज पूछेंगे तो ड्रॉ कैसे करेंगे, मैं सारी चीज़ें क्वेश्चन से ही बताऊंगा। तो रे गई, मिरर से टकराई, फिर वापस ऐसे एक रे पोल से पास करा दो, फिर सिमेट्रिकली निकल जाएंगे, मान लो ऐसे। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, ये हमारा हो गया इमेज, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो कह रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चलो ले लिए, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज। तो जो मैग्निफिकेशन है वो -3 देखो दे रखे है ना। तो अगर मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस जो है, मैंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये x मान लेते हैं, तो u की वैल्यू कितना हो जाएगा, -(x),
और v का वैल्यू कितना होगा माइनस का x प्लस 20। ध्यान रखना क्यों नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि इस साइड है। साइन कन्वेंशन में हम इधर पॉजिटिव लेंगे इधर नेगेटिव। ध्यान, रे इन द डायरेक्शन ऑफ रे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो मैंने वहाँ लिखा है ना वो इसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हम जानते हैं एंड। एक और चीज़ देखो, m क्या है माइनस का v बाई यू और ये है -3 के बराबर, यानी v की वैल्यू। और ये देखो ये माइनस माइनस कट गया और ये भी होगा x प्लस 2 अपॉन में x इज इक्वल टू वॉट 3। तो कितना होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट 3x। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना होगा 1। क्लियर है, x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1, है ना, है ना, x 1 हो गया। यस, अरे नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है बेटा, ये 20 होगा, सॉरी ये 20 है, कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। 20 तो ये कितना होगा 10, तो x हो गया 10। हेंस जो v होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, मतलब अब हमारे पास u भी आ गया, v आ गया, u हो गया -10 और ये कितना हो गया -30। अब यूज कर लेते हैं, मैं लूँगा चूँकि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी 1/v यानी माइनस का 30 माइनस का 10 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10, है ना, माइनस बाहर ही ले लेते हैं। तो ये होगा 10 प्लस 30 डिवाइड बाई कितना हो गया 300 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/f -40/300 1/f। तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो तो ये कट गया 15/2 सेंटीमीटर, है ना, 15/2 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लो कहीं अगर मिस्टेक हो तो, मुझे तो नहीं लग रहा है। -15/2 मतलब हो गया 7.5 सेंटीमीटर, बस। ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट।
चलिए बेटा देखिए, तो देखिए कैसे करेंगे। कह रहा मिरर इज यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन 1/4 इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 40 सेंटीमीटर देन दी फोकल लेंथ ऑफ मिरर। देखो तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं। कह रहा मिरर इज यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन कितना हो गया 1/4 एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज दे रखे हैं 40 सेंटीमीटर। ठीक है 40 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलो देखो इसको ना थोड़ा सा हम ऐसे करते, कोई डायग्राम नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते, जो कह रहे वो मान लेते। एम होता है माइनस का v/u। चलो डेट इक्वल टू क्या हो गया 1/4, क्या हो गया 1/4। ठीक है तो यहाँ से हमारा v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इक्वल टू कितना होगा -4 टाइम्स v, ये हो जाएगा। ठीक है ये कितना हो जाएगा u इक्वल टू -4 टाइम्स v। ठीक है अब यहाँ पे क्या समझने की जरूरत है ना कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, द मिरर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। देखना आप ध्यान देना, समझना इस चीज़ को। ठीक है ठीक है ठीक है मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ऐसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और इमेज हमारा यहाँ पे है, ऐसे मान लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो अगेन ये डिस्टेंस कितना हो गया x, और ये कितना दे रखे हमारे 40। ठीक है तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, है ना, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करूँगा तो क्या लिखूँगा, है ना, अगर विथ साइन पुट करूँगा, ध्यान रखना, तो u की वैल्यू कितना हो गया -x और v का वैल्यू कितना हो गया x + 40। करना देखना, ये माइनस माइनस तो कट गया। अच्छा ये भी साइन के साथ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -x 4x + 160, यानी इधर से कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा -5x = 160। देखना बेटा सही किए, u का वैल्यू रख दिया -x और v का वैल्यू कितना हो गया -x + 40, x + 40। ध्यान रखना कि एक और केस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज इधर ही है, ध्यान रखना, ये मान लेते हैं। ठीक है इमेज इधर भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है पर ये सॉल्व करते हैं फिर हम सोचेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने मान लिया क्या -x और ये हो गया -x + 40, तो माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस v हमारा। ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा -16, यानी x की वैल्यू आ गया हमारा कितना 5 3 जा 15, x की वैल्यू हो गया -20 सेंटीमीटर। तो u हो गया -20, है ना, u हमने क्या माना था -x माना था ना, u की वैल्यू -x माना था। एक और चीज़ ध्यान रखना, सुनो ध्यान से, यहाँ पे ना मैग्नीफिकेशन हमारा 1/4 है, प्लस है ना, प्लस है बेटा, मैग्नीफिकेशन ना पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो ये वाला कहानी बनेगा ही नहीं। देखो यहीं से इक्वेशन ही गड़बड़ हो गया, ये नेगेटिव आ गया ना, x नेगेटिव आ गया, समझ रहे हो। तो या इससे भी हो जाएगा, मुझे लग रहा हो जाना चाहिए। x नेगेटिव का मतलब हो गया u पॉजिटिव, यानी ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट इधर है फिर, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। चलो ठीक है तो x हमारा आ गया, x की वैल्यू आ गई, तो v की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू मैंने बोला -x + 40, यानी माइनस का x कितना है -32 + 40, यानी v का वैल्यू कितना आ गया, v का वैल्यू कितना हो गया ये 8 -8, v आ गया -8, और यहाँ से हमारा u कितना था हमारा
है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 32 सेंटीमीटर, क्योंकि साइन के साथ रखेंगे ना, ये तो एक्स की वैल्यू है ये, है ना। तो हमारे यू बेसिकली क्या है, माइनस एक्स, तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर। अब अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इजक्वल टू 1/f। तो ये हो गया 1/v, v का वैल्यू कितना है, -8। 1/u का वैल्यू कितना है, 32, इक्वल टू क्या हो गया 1/f, यानी ये हो जाएगा 32 -8, 32 एलसीएम बेटा, इधर 32 इधर -8, 32 इंटू -8। यह काम करते ना, यहाँ माइनस लगा देते हैं, इसको ऐसे कर लो यार, ये लिख देते हैं -1/8, 32 ही एलसीएम होगा, तो -4 + 1, क्यों इतना लेंदी करना, है ना। तो ये कितना हो गया, -3/32, यानी f की वैल्यू कितना आएगा, f की वैल्यू आ गया 32/-32/3, 3 बन जा 3, ये आएगा -10.6 mm। देखना ये है क्या आंसर, -10.66 mm, मतलब ये हो जाएगा, देखो ठीक है, ये हो गया। तो अगर बिना कुछ सोचे भी तुम सॉल्व करते हो, -v/u लिख दिया, 1/4, यहाँ से एक रिलेशन आ गया, ऑब्जेक्ट ऐसे मान लेते हो तो डेटा आपको दे देगा। थोड़ी सी चीज़ें और समझा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या माना है। देखो यहाँ पे u की वैल्यू जो है ना, देखो मैंने -x लिखा है साइन के साथ, और v का वैल्यू भी माइनस क्या लिख दिया, x + 40, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस, फिर सॉल्व कर लिया, तो ये v का वैल्यू आ गया, मतलब x की वैल्यू आया, तो x की वैल्यू आ गया, तो u क्या होगा, माइनस 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 क्या होगा, +32, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और देखो v हमारा नेगेटिव, रियल इमेज, वहाँ से फिर ये वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो ये करो,
हाँ जी बेटा, हो गया। देखो तो क्या करेंगे, कह रहे हैं फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट a distance of 30 centimeter, placed normal to the principal axis at 30 centimeter from a convex mirror focal length 30 centimeter. Plane mirror is now placed in such a way that the image produced by both the mirrors coincide with each other. The distance between the two mirror each. देखिए, चलिए, वेरी गुड। देखिए, प्रैक्टिस से ही होगा बेटा, ध्यान रखना। अभी जिस स्टेज पे हो ना, प्रैक्टिस ही है जो काम बनाएगा। मान लीजिए कि इधर है हमारा प्लेन मिरर, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस हम L मान लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर, सॉरी प्लेन मिरर। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लो कि है ना, एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस हमारा x हो गया, तो ये कितना होगा हमारा L माइनस एक्स बाई डिफ़ॉल्ट, और x की वैल्यू दे रखे हैं। ये ना x की वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिए, ये कॉनकेव मिरर है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो तो अब इसने ये इमेज फॉर्म करेगा, देख लेते कहाँ फॉर्म करेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भी वहीं पे इमेज फॉर्म किया हुआ है, उसी पॉइंट पे, है ना। इन सच वे दैट द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द मिरर्स कोइंसाइड विथ ईच अदर। जैसे ये इसका इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, देखना, ये इसका इमेज यहाँ फॉर्म करेगा बेटा। देखो मिरर, प्लेन मिरर, तो ये I1 कह देते हैं, ध्यान देना, I1P, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा L माइनस एक्स ही होगा। यानी इसने इसका इमेज कितने डिस्टेंस से फॉर्म किया, L माइनस एक्स प्लस L माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी L प्लस L माइनस एक्स, यानी ये हमारा देखो भी है इसके लिए, ठीक है। यानी अब ध्यान देना, आप साइन के साथ ले लेते हैं, u कितना लेते हैं माइनस एक्स, भी कितना लेते हैं माइनस L प्लस L माइनस एक्स, ठीक है। यानी माइनस एक्स का मतलब कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिखूँगा, चूँकि 1/v 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v 1/f है ना। तो मैं लिखूँगा यहाँ से इज इक्वल टू माइनस का 1/30, नहीं यार कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि यहाँ भी कितना हो जा रहा है 1/v इक्वल टू 0, तो इन्फिनाइट हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले ना हम भी निकाल लेते हैं, लेकिन सही तो है। फाइनाइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान रखना, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा, ऑब्जेक्ट रियल है, तो इमेज कैसा होगा वर्चुअल, इधर होगा इमेज, इधर होगा हमारा इमेज, ठीक है। तो ये हमारा इमेज होगा। एक बार निकाल लेते हैं बेटा, ध्यान देना, एक छोटी सी मिस्टेक थी, छोटी सी मिस्टेक है, आओ देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम इधर वाला हम कर लेते हैं, उसके बाद इधर वाला देखेंगे, ये रहने दो। सबसे पहले हम इधर वाला काम कर लेते हैं। अरे ओ भाई साहब, अरे
चलो ये मानेगा नहीं, इतना रहेगा ही रहेगा। आओ सबसे पहले इधर वाला हम काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये ना कॉन्वेक्स मिरर है। मान लीजिए हमने ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना दे रखे हैं 30 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिखूँगा, यू लिख दूंगा -30 सेंटीमीटर और एफ लिख दूंगा क्या चीज़ 30 सेंटीमीटर, यानी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, यानी 1/v। u का वैल्यू कितना होगा -1/30, ये हो गया 1/30, यानी 1/v इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30 तो इक्वल टू होगा 2/30, यानी v हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। दिस इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर। ये आ गया 15 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर आ गया हमारा भी, यानी ये इसका इमेज कहीं फॉर्म करेगा। ये ऐसे गया पैरेलल है, तो ये मान लीजिए ये हमारा फोकस हो गया 15 सेंटीमीटर पे। एक रे ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे चली गई, इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ये इमेज यहाँ फॉर्म हुआ है 15 सेंटीमीटर पे। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे नाउ प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द इमेज प्रोड्यूस बाय बोथ द मिरर्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, है ना। यानी मान लो अब ये प्लेन मिरर रख दिए, तो ये रे आ रही है, तो इसके लिए ये डिस्टेंस कितना हो गया, मान लीजिए पूरा हमारा एल है, चाहे ये मान लेते हैं, ये पूरा हमारा एल ही मानते हैं, चलो एल, तो ये कितना हो गया हमारा एल माइनस एक्स। तो अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा भाई, तो ये इमेज तो इधर फॉर्म कर देगा। कुछ गड़बड़ है बेटा इस क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है बेटा, इसमें कुछ ना गड़बड़ है, इसको रहने दो, देखेंगे। क्योंकि कह रहे सेम पोजीशन पे कह रहे, इमेज प्रोड्यूस बाय बोथ द मिरर्स। या तो ये होगा कि गड़बड़ है कुछ, इसने इधर इमेज फॉर्म किया तो इसको भी इधर इमेज फॉर्म करना होगा, तो इसके लिए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पर है ये रियल, कैसे करेंगे फिर, है ना। ये गड़बड़ है, रहने दो, ठीक है। एक और चीज़ बेटा ध्यान रखना, इधर ना मैंने फोकल लेंथ निकाला था, लेकिन शायद रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे थे किसी में, और मैंने फोकल लेंथ लगा के टिक कर दिया था। ध्यान रखना ये नहीं होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे तो ये होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ है भाई, लग यही रहा है, हो सकता है, एक बार देखेंगे। चलो ये करो तो,
चलिए बेटा देखिए, कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 centimeter away from a spherical mirror, an image of magnification 1/2 is produced, है ना। टू ऑब्टेन एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन 1/3 द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पे देखो कह रहे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर, कौन सा मिरर ये हमें नहीं दिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले u तो -40 तो मान ही लेंगे, और मैग्निफिकेशन -b/u है, तो इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से हमारा u इक्वल टू -2 भी, ये भी मान ही लेंगे। यानी यहाँ से u की वैल्यू कितना हो गया -40, तो -2 भी, तो v का वैल्यू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, चूँकि 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v, v के वैल्यू 20 -40 1/f, तो 40 माइनस एलसीएम होगा कितना 40 1/f, कितना हो गया बेटा 1/40 1/f, f कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अब कर ही लोगे। अब जैसे फोकल लेंथ आया, अब वैसे ही क्या कह रहे हैं, मैग्निफिकेशन कितना चाहिए 1/3, है ना। कह रहे कि द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड, है ना। आइए देखते हैं, मैं लिख सकता हूँ कि चूँकि अगेन मैग्निफिकेशन हो गया -b/u इक्वल टू 1/3। अच्छा यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ पे फोकल लेंथ हमारा क्या आया 40 सेंटीमीटर, नेगेटिव पॉजिटिव आया बेटा, ध्यान रखना क्या आया पॉजिटिव, तो वही लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़ -3v इक्वल टू u, मैं लिखूँगा नाउ मिरर फॉर्मूला था 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v ये हो जाएगा माइनस का 1/3v इक्वल टू 1/f, 1/f की वैल्यू ले 30 है ना, 40 है 40 है, तो ये हो गया 3v माइनस का v अपॉन में 3v² 1/40, तो कितना आ जाएगा 3v 2v/3v², ये कट जाएगा बेटा 1/40, समझ रहे हो। तो v इक्वल कितना होगा 80 ये इधर गया, ये 80/3 सेंटीमीटर। हैंस जो u आएगा नया वाला -3 टाइम्स, ये माइनस का 80 सेंटीमीटर, देखो ये -3 भी है ना, 3 कट जाएगा। अब देखना पहले कितना था बेटा, पहले था हमारा 40 सेंटीमीटर पे, अब कितना है 80 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर पीछे मूव करवा दिए, मतलब मिरर से अवे 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। बस चलिए, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।